नमस्कार दोस्तों, स्टोरी टेलर चैनल में आपका स्वागत है। अधिक दिलचस्प कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोमापुर एक छोटा सा गांव है। यहाँ रहने वाले लोग बहुत दयालु और दानशील हैं। इस गांव में शारू और उसकी पत्नी झुमकी रहते हैं। वे दोनों बहुत ही चालाक और लालची हैं। ओ मेरी बहन, समय कठिन है। मुझे कुछ टमाटर मुफ्त में दे दो। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। क्या बोल रही हो बहन? कल ही तो मैंने तुम्हें मुफ्त में टमाटर दिए थे। ओह, मैं भूल गई। तो तू मुझे आज मुफ्त में आलू दे दो। है, मुफ्त में आलू? ये लो बहन, मुफ्त वाले आलू। ओ बाबूजी, क्या आप नहीं देख सकते मेरा गरीब पति भूख से मरा जा रहा है? मुझे 2 केले दे दो ना। ये लो, और वापस मत आना यहाँ। यह झुमकी और शाहरुख का रोज का काम था, गांव वालों से सामान मुफ्त में मांगने का, जबकि उनके पास बहुत सारा पैसा था। क्यों शाहरुख, आज तो बड़ा मजा आया। मुफ्त में कितना सारा सामान लेकर आए हैं। एक भी पैसा खर्चा नहीं किया हमने। वाह भाई वाह। हे हे हे, सच्ची में बड़ा मजा आया। आज तो इतना सारा खाना मिला फ्री में, मेरा तो पेट ही भर गया। वाह वाह वाह। याद है ना, कल तुम्हें कपड़ों की दुकान पर जाना है। वहां पर सबसे अच्छा माल सस्ते में लाना है। शादी में जाना है हमें, तो कपड़ों की जरूरत पड़ेगी ना। हाँ हाँ झुमकी, सब याद है मुझे। मैं कल सुबह ही निकलूंगा, ठीक है। अगले दिन शारू एक कपड़ों की दुकान पर पहुंच गया। कैसे हो अनिल भाई? मुझे देखकर आप तो बहुत खुश होंगे ना। हाँ हाँ, खुश हूँ खुश हूँ। बोलो, आपको क्या चाहिए? हाँ, मुझे ना येलो कलर की शर्ट चाहिए और पिंक कलर की साड़ी। अच्छी वाली साड़ी दिखाना मिशिस के लिए। आपका बिल हो गया है 200 रुपए। लाइए, 200 रुपए। हाँ, 200 रुपए? भाई आपको मालूम है ना हम कितने गरीब हैं। मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है, 100 रुपए। प्लीज आप 100 रुपए में दे दो ना। क्या मोल भाव करते हो गरीब के साथ? दे दो 100 रुपए और जाओ यहाँ से। अगली बार इधर मत आना, समझे? थैंक यू, हाँ थैंक यू। सरपंच जी, हम झुमकी और शाहरुख से बहुत तंग आ चुके हैं। हाँ हाँ सरपंच जी, उनके पास बहुत पैसा है और फिर भी वे हमें मुफ्त सामान देने के लिए मजबूर करते हैं। हाँ हाँ सरपंच जी, आजकल शाहरुख बिना पूछे सामान लेता है। कई बार मैंने देखा है उसे बड़ी दुकान से खाना चुराते हुए। सरपंच जी, अब आप ही इनका कुछ कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, मैं इस बारे में कुछ करूँगा। अब से 2 दिन बाद हम एक बड़ी सी दावत रखेंगे और मैं चाहता हूँ कि सभी आए और मदद करें। हरिया, मैं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों पे नजर रखो और उनकी पल पल की खबर मुझे देते रहो। जो हुकुम सरपंच जी। हरिया उन दोनों पे नजर रखता है और उसे पता चला कि वे शादी में शामिल होने के लिए पड़ोसी गांव जा रहे हैं और दावत के दिन ही वापस आएंगे। भाग्य,
हम शादी में खूब मौज मस्ती करेंगे। और हाँ, एक खाली ट्रंक लेकर भी जाना, ताकि जब कोई नहीं देख रहा है, हम लोग उसमें सारे उपहार और मिठाइयाँ भरकर वापस ले आएंगे। हाँ, 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 हाँ। ठीक है मेरे स्मार्ट पति, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। कुछ देर बाद शारू और झुमकी शादी अटेंड करने के लिए निकलते हैं। गांव की दावत बहुत धूमधाम से चल रही थी। तभी शारू और झुमकी शादी से वापस आए और ये पूरा दृश्य देखकर वे दौड़ते हुए सरपंच के पास पहुंच गए। शारू, देखो, इतना सारा खाना है वहाँ पे। मुझे लगता है बड़ी दावत चल रही है। हाँ, हाँ, झुमकी, चलो हमारे लंच और डिनर का यहीं पर बंदोबस्त करते हैं। सरपंच जी, क्या हम दावत में शामिल हो सकते हैं? नहीं, नहीं, ये दावत सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने योगदान दिया है। और आप गरीबों के पास कुछ नहीं है, इसीलिए आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। कृपया हमें भी शामिल होने दीजिए, हम कुछ ना कुछ काम करेंगे। अच्छा, ठीक है, आप हमारे साथ दावत का आनंद ले सकते हैं, मगर मदद करनी पड़ेगी। सुनो मेरी झुमकी, जितना हो सके उतना ठूस लेना। तो झुमकी और शाहरुख के साथ सारे गांव वाले भी दावत का भरपूर आनंद लेते हैं और रात को सब अपने अपने घर चले जाते हैं। वे दोनों घर पहुंचते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि घर में छिपाया गया सारा खाने का सामान गायब है। वे दोनों रोने चिल्लाने लगते हैं कि चोर ने उनकी मेहनत की कमाई चुरा ली। हाय हाय शारू, हमारा सारा खाना कौन ले गया? अगली सुबह वह सरपंच के घर की ओर भाग गए, क्योंकि रविवार का दिन था और पूरा गांव एक बैठक के लिए वहां एकत्रित हुआ था। सरपंच जी, हमारा सारा खाने का सामान किसी ने चुरा लिया। इतना सारा सामान था, हमारा चोरी हो गया है। क्या खाना? तुम दोनों तो गरीब हो, कैसे कोई तुमसे कुछ लेगा जब तुम खुद भीख मांगते हो और गांव वालों से सामान चुराते हो। सभी गांव वाले एक एक करके दोनों की पोल पट्टी खोलना चालू कर दिया। फिर क्या, दोनों पति पत्नी शर्मिंदा हो जाते हैं और गांव छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद सरपंच पूरे गांव को बताता है कि उसने हरिया को सभी सामान को वापस लाने का निर्देश दिया है, जो इन दोनों ने अवैध रूप से लिया था। फिर वे गांव के लोगों को सब कुछ बांट देता है। दोनों से छुटकारा पाकर पूरा गांव खुश था। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। और भी मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।